हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीन फटम बॉय में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। हाईली इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं, दे आर हेटेड बाय सोसाइटी। सोसाइटी उनको उतना पसंद नहीं करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्थर शोपेनहावर उनका वक्तव्य है। पर इसके ऊपर मैं अपना कुछ टिप्पणी रखना चाहूँगा। आर्थर शोपेनहावर कौन है? बेसिकली वो एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक्सट्रीमली हाईली रिकग्नाइज्ड एंड बोलते हैं ना कि एक्सट्रीमली हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। ही प्रीटी मच न्यू एवरीथिंग, ऐसा बोला जाता है। आर्थर शोपेनहावर, ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गाय एंड ही वॉज अ स्टॉलवर्ड। बट ये बात भी है कि वो जो है अपने वक्त में, अपने ज़माने में उनका उतना एक्सेप्टेंस नहीं था। लोग जो है उनका लेखनी जो है अभी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दे अप्रिशिएटेड हाई इंटेलेक्चुअलिज्म एंड रियलिटी को दूसरे तरीके से दिखाने के लिए, बिकॉज ही वॉज द वन हु चैलेंज्ड सोशल नॉर्म्स एंड कन्वेंशन। उनके आइडियाज़ को भी बहुत सराहनीय तरीके से दिखाया जाता है। बट जब वो ज़िंदा थे, जीवित अवस्था में थे, वो बहुत ही अनपॉपुलर थे। सोशली वो बहुत ही अनएक्सेप्टेड थे। अभी ये जो है दो तरीके के इंसान के साथ होते हैं। आर्थर शोपेनहावर का वक्तव्य कुछ ऐसा था कि सोसाइटी जो है इंटेलिजेंस को हेट करता है एक तरीके से, और ये सच भी है। उसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। बट देयर आर अनदर सेट ऑफ पीपल जिसको सोसाइटी पसंद नहीं करते, या फिर सोसाइटी उनको बेसिकली ऑस्ट्रोसाइज करते हैं, शन करते हैं। वो हैं जो सोशली इनकेपेबल होते हैं। कुछ कुछ होते हैं ना कि बहुत सारा लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी, या फिर जो सोसाइटी के साथ घुल मिल नहीं सकते। प्रॉब्ली दे आर नॉट हाईली इंटेलिजेंट और एनीथिंग, बट जो सोसाइटी के साथ घुल मिल नहीं सकते, जो लोग थोड़ा उनका कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, या फिर वो लोग सब तरीके से अच्छे हैं बट देन सोशली उतना वेल इक्विप्ड, उतना स्किल्ड नहीं है। तो सोसाइटी का एक बड़ा अच्छा डायकॉटमी है कि सोसाइटी एक्सट्रीम्स पसंद नहीं करते हैं। सोसाइटी का कुछ रूल्स है, कुछ नॉर्म्स हैं। दोज हु प्ले बाय दोज नॉर्म्स, वो लोग इंटेलिजेंट हो या ना हो, वो लोग एक्सेप्टेड होते हैं। अभी आर्थर शोपेनहावर का अंडरस्टैंडिंग हम लोग कुछ यहाँ पे देखने का, समझने का कोशिश करेंगे, एंड देन आई विल ट्राई टू पुट सम ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग इनटू इट, और उसके बाद एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हम लोग यहाँ से खोजने का प्रयास करेंगे। देखिए, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस का जहाँ तक आर्थर शोपेनहावर का बात था, वो जर्मन फिलोसोफर थे, और वो जो है अपना फिलोसफी क्लासेस में हेगल बोल के और एक फिलोसोफर थे उसे एक ही टाइम में जर्मन ना। वो हेगल जो थे वो बहुत ही एकदम मीडियोकर काइंड ऑफ फिलोसोफर थे, मीडियोकर टीचर थे, प्रोफेसर। और उनको तो शोपेनहावर या फिर बाकी दूसरों के माध्यम से एकदम फ्रॉड जैसा बोला जाता था। अभी क्लासेस दोनों का एक ही टाइम में होता था, एक ही स्लॉट में, एक ही टाइम में क्लासेस होता था, आर्थर शोपेनहावर एंड हेगल। बट हेगल के क्लासेस में जो है स्टूडेंट्स एकदम भर्ती रहता था, और शोपेनहावर के क्लासेस में स्टूडेंट्स रहते ही नहीं थे, बहुत कम। और जहाँ तक सोशल एक्सेप्टेंस का बात है कि हेगल ही वॉज वेल एक्सेप्टेड, सोसाइटी बड़ा एक्सेप्ट करता था, उनका दोस्त वगैरह हमेशा सब कुछ उनका रहते थे। बट शोपेनहावर उनका कुछ भी नहीं, ही वॉज नॉट रियली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। अब ये सिर्फ आर्थर शोपेनहावर का स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी बहुतों का है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसा कि मराय क्यूरी, जैसा कि चार्ल्स डार्विन। ये लोग जो हैं इनका भी लाइफ कुछ ऐसा ही रहा। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जहाँ तक बात है, हमें सुनने को मिलता है कि वो उनका कोई दोस्त वगैरह नहीं था, सोशली बहुत ही अनस्किल्ड थे, लोगों के साथ उनका मारामारी होता था रास्ते में, उनको एकदम बेसिक सोशल जो स्किल्स है वो भी नहीं था। तभी यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं उसमें हम लोग बाद में आएंगे, फिर और भी कुछ हम लोग देखना चाहेंगे। देखिए, कुछ रिसर्च वगैरह ऐसा किया गया था कि सोसाइटी जो है इंटेलिजेंस को हेट क्यों करते हैं। सोसाइटी जो है ब्यूटी को उतना हेट नहीं करते, ब्यूटी को पसंद करते हैं, बट ब्यूटी को वो अगर खुद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो थोड़ा बहुत ईर्ष्या होते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड। बट सोसाइटी सबसे ज़्यादा जो हेट करता है, एक तरीके से नापसंद करते हैं, वो है इंटेलिजेंस। क्योंकि इंटेलिजेंस एक तरीके से ऐसे काम करता है कि दूसरों को लगता है आप उनको अपना मिरर दिखा रहे हो, और उनको लगता है कि वो लोग आपकी तुलना में बहुत छोटे हैं। तो इस कारण से शायद वो जो है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको दूर थोड़ा रखना पसंद करते हैं। सोसाइटी बोलते तो है कि हम लोग सोसाइटी चाहता है कि न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़, बट जब आप उनको डिलीवर करने का वक्त आता है, या फिर जो वो आइडियाज़ लेके आते हैं, वो लोग को शायद उतना हम हर वक्त उनको जो है उतना रेस्पेक्ट या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और शायद इन्हीं कारण से उन लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम नहीं मिलता, या फिर उनका एक्सेप्टेंस नहीं होता है, फिर वो लोग जाके खुद अपना स्टार्टअप्स वगैरह करते हैं, और फिर जो है कुछ माइंड ब्लोइंग आइडियाज़, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, एंड देन दे बिकम, उसके बाद वो लोग बहुत बड़ा बन जाते हैं।
पर अभी बात कुछ ऐसा है कि सोसाइटी को ये सोशल एक्सेप्टेंस का जहाँ तक बात है, या फिर इंटेलिजेंस को लोग पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। ऐसा कुछ स्टडीज़ भी हुआ था कि शायद इंटेलिजेंस लोग, अगर बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोग अगर है ना, तो उनको देख के जो लो इंटेलिजेंट वाला इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक तरीके से दर्द होता है, और वो दर्द जो है फिजिकल पेन जैसा ही है। उनका ब्रेन का एफएमआरआई स्टडी करके देखा गया था, तो ये काइंड ऑफ अ साइंटिफिक स्टडी। बट मैं जो है इसके साथ पूरा तरीके से एकदम सहमत हूँ ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम जस्ट शेयरिंग वन पर्सपेक्टिव, बट आई विल कम विथ माई ओन पर्सपेक्टिव आफ्टरवर्ड्स। देखिए, हम लोग को तो हमेशा ये देखने को मिलता है राइट कि जो शैलो आइडियाज़ होते हैं, या फिर मोटा मोटी उतना डीप नहीं है वैसा आइडियाज़ जिनके पास होता है, या फिर वैसा बात जो लोग करते हैं वो लोग सोशली बहुत एक्सेप्टेड होते हैं। बट अचानक से आप सोशल गैदरिंग में बहुत ही कोई डीप बात अगर बोलना शुरू करते हो, या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग या डीप आइडियाज़ लेके रखते हो, तो लोग बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये एक तरीके से स्वाभाविक भी है, और ये सिर्फ सोशल गैदरिंग में नहीं होता, ये हमको इंटरनेट पे भी देखने को मिलता है। कोई स्टूपिड जैसा मीम्स जो है बहुत लोग शेयर करते हैं, बहुत लोग प्रेफर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कोई हाई माइटी आइडियाज़, फिलोसॉफिकल आइडियाज़, उसका जो टेकर है बहुत कम होते हैं। दैट्स रियलिटी। बट इसका और हाँ, और एक चीज़ है, वुमेन जो है खास करके उनके ब्यूटी के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, उनका ब्यूटी एंड उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, खास करके उनके लिए उनको जो है थ्रू आउट द हिस्ट्री उनको रेस्पेक्ट किया जाता था। बट एट द सेम टाइम कुछ महिला जो होते हाईली इंटेलिजेंट होते थे, पर उनको उनके इंटेलिजेंट के लिए सम्मान नहीं किया जाता था, या फिर वो महिलाओं को अपना इंटेलिजेंस एक तरीके से छुपा के रखना पड़ता था, क्योंकि एक तरीके से डबल बाइंड जैसा हो जाता था। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखाओगे, तो इंटेलिजेंट दिखाओगे, तो शायद आप सोसाइटी से ऑस्ट्रेसाइज हो जाओगे, सोसाइटी आपको उससे दूर है हटा के रखेगा, या फिर आपको विताड़ित कर देगा। तो ये महिलाओं के लिए भी एक डबल बाइंड जैसा सिचुएशन था। बट इसका उल्टा भी हमको देखने को मिलता है। रिचर्ड फाइनमैन जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, या फिर एडा लवलेस, या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट स्टॉलवर्ड्स, बट देन दे आर सोशली बहुत एक्सेप्टेबल भी थे। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, या फिर हाईली इंटेलिजेंट, आर्थर शोपेनहावर का जैसा वक्तव्य था, मैं इससे थोड़ा बहुत डिफर करना चाहूँगा। जस्ट बिकॉज यू आर हाईली इंटेलिजेंट, आपकी सोसाइटी जो है ऑस्ट्रेसाइज करता है, या फिर हटा देता है, या फिर आपको विताड़ित करता है सोसाइटी से, ये बात एक तरीके से सही नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपका आइडियाज़ जो वगैरह है, जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है, आप अगर ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहते हो, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट इस तरीके से ताकि लोग उसको समझ पाए, ले पाए। दैट इज़ द ब्यूटी। और रिचर्ड फाइनमैन भी शायद वही कर पाए थे। वो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, बट वो अपने आइडियाज़ जो हैं इतने लूसिड तरीके से समझाते थे ताकि लोग भी जुड़ पाए, और उनका सोशल स्किल्स भी था। तो नाउ मैं लास्ट वाला बात में जो है यहाँ पे आना चाहूँगा कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर सोशल स्किल्स। आप अगर सोशली अनस्किल्ड हो, डजंट रियली मैटर वेदर यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, जैसे कि हमको अभी तक हम लोग बहुत सुनते हैं कि हाईली इंटेलिजेंट पीपल को जो है लोग दूर हटा के रखते हैं, या फिर जो लोग सोशली उतना इनकेपेबल होते हैं, सोशली उतना इल इक्विप्ड होते हैं, उतने इक्विप्ड नहीं होते, उनको भी सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। बट सच्चाई इनके इन बिटवीन है। शायद सच्चाई है कि सोसाइटी का कुछ स्ट्रक्चर, एक नॉर्म्स है, वो वहाँ पे जो है सोसाइटी मोटा मोटी रन करते हैं, उसके इन बिटवीन और उसके इर्द गिर्द, या फिर वही है जो टोटल स्पेक्ट्रम जहाँ पे सोसाइटी का नॉर्म्स है वो फॉलो करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है, अगर सोसाइटी से आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। बट अगर आप उसके दोनों स्पेक्ट्रम के बाहर गिर जाते हो, इधर लेफ्ट और राइट, इधर आप बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हो स्टूपिड हो डजंट रियली मैटर, बट आप अगर सोसाइटी के साथ मिलजुल के, ये सोशल स्किल्स अगर नहीं है आपके पास, डजंट रियली मैटर बट इंटेलिजेंट हो या फिर स्टूपिड हो, सोसाइटी से आप थोड़ा दूर ही रहोगे, सोसाइटी आपको ऑस्ट्रेसाइज करके ही रखेगा, आपको बाहर फेंक के ही रखेगा। वेल दैट इज़ द वे द वर्ल्ड वर्क्स। जैसे कि कोई हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, हमको ऑफन टाइम देखने को मिलता है, उनको उतना खास इन्विटेशन नहीं मिलता है ऑफिस में, वो लोग अकेले अकेले रहते हैं, उनके हैप्पी आवर्स में उनको इनवाइट नहीं किया जाता है। दैट्स द वे इट इज़। बट इसको कि मैं अच्छा बुरा वैसा पर्सपेक्टिव में नहीं जाना चाहूँगा, जस्ट दैट इज़ द वे द सोसाइटी वर्क्स। सोसाइटी ब्रिलियंट आइडियाज़, और ये भी बात है कि ब्रिलियंट आइडियाज़ हो या फिर आपके पास बहुत अगर ऊंचे आइडियाज़ है, तो उसके लिए अलग जगह भी है, ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। इफ़ यू हैव ब्रिलियंट आइडियाज़, वो सबके लिए नहीं है। आप वो एक्सपेक्टेशन भी मत नहीं रखो कि वो आइडियाज़ सब लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर अप्रिशिएट कर पाएंगे। एक्सेप्ट या अप्रिसिएशन, एक्सेप्ट तो दूर की बात है, अप्रिशिएट कर पाएंगे वो भी बहुत दूर की बात है।
आपका आइडियाज़ जो है उसका कुछ स्पेसिफिक टेकर्स हैं, और इन टुडेज डे एंड एज आपके पास अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपका नीश आप खुद बना सकते हो, बिकॉज टुडेज डे एंड एज आपका लाइक माइंडेड इंडिविजुअल जो है मिल ही जाते हैं इफ़ यू पुट योर आइडियाज़, आप अगर अपना आइडियाज़ रखते हो, बाहर फैलाते हो। बट यस, यही है सोसाइटी का कुछ स्टैंडर्ड, सोसाइटी का कुछ नॉर्म्स हैं, सोसाइटी का कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। वो स्टैंडर्ड्स अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो या फिर फुलफिल नहीं कर पाते हो, डजंट रियली मैटर आप अगर हाईली इंटेलिजेंट हो या फिर हाईली स्टूपिड हो, आप बहुत रिच हो बहुत पोर हो, सोशल स्टैंडर्ड कुछ होते हैं, वहाँ पे एवरेज इंडिविजुअल्स लोग ज़्यादा जो है थ्राइव करते हैं, बिकॉज प्रॉब्ली दे आर वेल इक्विप्ड, वो लोग बहुत अच्छे से सोसाइटी या सोसाइटल नॉर्म्स को नेविगेट कर पाते हैं। तो सोसाइटी के साथ रहना या फिर सोसाइटी के साथ अच्छे से तालमेल बना के रखना, इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल। आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो उसके लिए आप सोसाइटी आपको भगाता है, ये भी एक सच्चाई है। ऑफ कोर्स ये भी है कि हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स को सोसाइटी अपनाता नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड हमको ये भी एग्जांपल्स देखने को मिलता है, लाइक रिचर्ड फाइनमैन, वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट, बट वो अपने आइडियाज़ को लोगों के पास लेके जा पाए उस तरीके से जैसे लोग एक्सेप्ट कर पाए। तो सोसाइटी हैज़ इट्स ओन रूल्स बाय विच इट वर्क्स। तो आपको यू हैव टू प्ले बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आप उस रूल से खेल पाते हो या फिर उस रूल को मास्टर कर पाते हो, देन प्रॉब्ली सोसाइटी इज़ फॉर यू। अदरवाइज आप लोगों को जो है, या फिर जो लोग नहीं कर पाते, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट और हाउ स्टूपिड दे आर, उन लोगों को अनसोशल बोला जाता है, और उन लोगों को सोसाइटी जो है ऑस्ट्रेसाइज करते रहते हैं। तो आई गेस दैट इज़ द वे इट वर्क्स एंड दैट इज़ द वे इट हैज़ ऑलवेज बिन। और जितना भी कुछ है, जितना भी आप इंटेलिजेंट है, जितना भी स्टूपिड है, जो भी कुछ है, सोसाइटल नॉर्म्स आई गेस वी नीड टू हैव, क्योंकि हम लोग आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल क्रीचर्स, हमको सोसाइटी में ही रहना पड़ता है, और हमारा एवोल्यूशन भी ऐसे हुआ है। हम लोग जो है ग्रुप एनिमल है, हम लोग जो वी यूज टू स्टे इन पैक, वी यूज टू स्टे इन ग्रुप। तो जस्ट बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट और सोशल स्किल्स आपके पास नहीं है, आप सोसाइटी से अलग हो जाते हो, वेल दैट इज़ प्रॉब्ली नॉट द थिंग। और ऑफ कोर्स वो लोग जो होते हैं, आर्थर शोपेनहावर हो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको बाद में उनके काम के लिए बहुत रेस्पेक्ट मिला, उनका काम को बहुत रेस्पेक्ट किया गया, बट उनका जो सोशल लाइफ जो था वो कभी भी बेहतरीन नहीं रहा। सो सोशल लाइफ हो या फिर सोसाइटी के साथ तालमेल एकदम बरकरार रख के चलना हो, इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल एंड दैट हैज़ टू बी लर्नड। उसका जो स्किल है वो अलग से आपको आना चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल इन सोसाइटी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सोशल स्किल्स जो है उसका महारत आपको हासिल करना है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था मेरा, यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।